हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो के अंदर हम वेक्टर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशंस को स्टडी करेंगे कि हम कैसे वेक्टर्स को ऐड करेंगे, कैसे हम वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और कैसे हम किसी वेक्टर की किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अब देखिए, आपको दो वेक्टर दिए गए हैं। ए वेक्टर इक्वल टू A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप एंड अनदर बी वेक्टर इक्वल टू B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप। अब हम चाहते हैं इन वेक्टर का सबसे पहले एडिशन करना सीख लेते हैं। तो अगर हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालते हैं, मींस ए वेक्टर में हम क्या ऐड कर रहे हैं, बी वेक्टर को ऐड कर रहे हैं। तो ए वेक्टर जो है वो यहाँ पे लिख देते हैं कंप्लीटली, प्लस बी वेक्टर को हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आपने लिख दिया। अब जो आई कैप वाली जो टर्म होगी वो आपस में ऐड हो जाएगी, जे कैप वाली जो टर्म होगी वो आपस में ऐड हो जाएगी और के कैप वाली जो टर्म होगी वो भी आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। मींस यहाँ पर अगर आप दो वेक्टर को ऐड कर रहे हो तो A1 किस में ऐड हो जाएगा, B1 में। A2 किस में ऐड हो जाएगा, B2 में। A3 किस में ऐड हो जाएगा, B3 में। मतलब आई कैप वाले कोफिशिएंट आपस में ऐड हो जाएंगे, जे कैप वाले कोफिशिएंट आपस में ऐड हो जाएंगे और के कैप वाले कोफिशिएंट आपस में ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह से हम दो वेक्टर का एडिशन कर सकते हैं। और अगर आपसे आगे चल के कह दे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, ये जो दो डंडों के बीच में लिखा है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखा है, मींस आपसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा गया है। और अगर मैग्नीट्यूड पूछा गया है तो यहाँ पे जो वेक्टर आएगा उसका आप मैग्नीट्यूड इजीली निकाल सकते हो। अब देखिए, वेक्टर का जो एडिशन होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव का मतलब ए में चाहे बी वेक्टर को ऐड करो या बी में चाहे आप ए वेक्टर को ऐड करो, दोनों केस में आंसर क्या आता है, सेम आता है आपका। एंड वेक्टर एडिशन क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव का मतलब अगर आपको तीन वेक्टर दिए गए हैं और उनको ऐड करने को कहे तो आप ए और बी को तो पहले ऐड कर लो, फिर जो आंसर आए उसमें सी ऐड कर देना, या बी और सी को पहले ऐड कर लो, फिर उससे जो आंसर आएगा उसमें ए ऐड कर देना। दोनों केस में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। एंड अनदर प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब किसी भी वेक्टर में हम क्या जोड़े कि वही वेक्टर मिल जाए, तो वो होता है जीरो वेक्टर। कि हमें किसी भी वेक्टर में जीरो वेक्टर जोड़ना चाहिए, तभी हमें क्या मिलेगा, वही सेम वेक्टर मिलेगा। तो जीरो वेक्टर क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव मतलब ऐड होने वाला, आइडेंटिटी मतलब वही वेक्टर आपको सेम दे दे। तो क्या ऐड करें हम, जीरो वेक्टर हमें किसी वेक्टर के अंदर ऐड करना चाहिए, तभी आपको वही वेक्टर क्या मिल जाएगा, सेम मिल जाएगा। तो जीरो वेक्टर क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है किसी भी वेक्टर की। फिर आता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि किसी भी वेक्टर में हम क्या चीज ऐड करें कि आपको जीरो वेक्टर मिल जाए। तो हम ए वेक्टर में क्या चीज ऐड करेंगे कि आपको जीरो वेक्टर मिले, माइनस ए वेक्टर। तो माइनस ए वेक्टर क्या है, इस वेक्टर का एडिटिव इनवर्स है। तो माइनस ए वेक्टर क्या है, एडिटिव इनवर्स है ए वेक्टर का, या फिर इसको हम नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर भी बोल देते हैं। अब देखिए, अगर आपसे कहे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, तो आप क्या करोगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को कैलकुलेट करोगे सबसे पहले, उससे जो वेक्टर आएगा आप उससे उसका मैग्नीट्यूड निकाल दोगे। और ये है इनइक्वालिटी जो आपको पता होनी चाहिए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करने के बाद जो मैग्नीट्यूड आएगा वो लेस देन और इक्वल होता है किनके सम के, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का जो सम होगा उसके सम के कंपेयर में। अब हम पढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन के बारे में कि आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको दिया गया था, जिसका हमें क्या करना है, अब सब्ट्रैक्शन करना है।
सो आपसे कह रहा है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करिए, मीन्स ए वेक्टर में से क्या घटा रहे हो आप, बी वेक्टर को घटा रहे हो। तो ए वेक्टर की जगह जो ए वेक्टर था कंप्लीट वो लिख दोगे, माइनस बी वेक्टर की जगह जो कंप्लीट वेक्टर था वो लिख दोगे। अब ये जो माइनस साइन जब अंदर जाएगा तो इनके कोफिशिएंट का साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो ये तो आप एज इट इज लिख लोगे, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और माइनस क्या हो जाएगा, b1 i कैप माइनस b2 j कैप माइनस b3 k कैप, इस माइनस की अंदर जाने की वजह से। अब आई कैप वाली जो टर्म है वो आपस में ऐड हो जाएगी, जे कैप वाली टर्म आपस में ऐड हो जाएगी, और के कैप वाली टर्म आपस में ऐड हो जाएगी। अगर आपसे कहे कि बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बताओ, मतलब बी वेक्टर में से ए वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, बी वेक्टर लिखोगे, और यहाँ पे क्या लिखोगे, ए वेक्टर। और सेम प्रोसीजर से जो ये माइनस साइन अंदर जाएगा, कोफिशिएंट का साइन चेंज कर देगा, और यहाँ पर आप उनका जो आई कैप वाली जो टर्म है वो ऐड कर लोगे, जे कैप वाली टर्म आपस में ऐड कर लोगे, और के कैप वाली टर्म आपस में ऐड कर लोगे, तो फाइनली आपको बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर मिल जाएगा। क्योंकि हमें पता है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जो होता है वो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के इक्वल नहीं होता है, बल्कि माइनस का डिफरेंस होता है। मींस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जो होता है वो माइनस टाइम्स होता है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के, लेकिन एडिशन में इक्वल होते थे। ए प्लस बी जो होता है वो बी प्लस ए के बराबर होता है, लेकिन माइनस में क्या होता है, ए माइनस बी जो होता है माइनस टाइम्स होता है बी माइनस ए का। सो अगर आपको b माइनस ए दिया हो और a माइनस बी पूछे तो माइनस लगा देना बस, और अगर a माइनस बी दिया हो और b माइनस ए पूछे तो यहाँ पे भी माइनस लगा देना। मतलब इसको अगर माइनस टाइम्स कर दोगे तो ये आ जाएगा, इसको अगर माइनस टाइम्स कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका। तो इस तरह से आप ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर या बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखिए अगर आपसे कहे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आप क्या करोगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर पहले तो कैलकुलेट करोगे, और फिर उसके बाद उसका क्या निकाल लोगे, मैग्नीट्यूड निकाल लोगे। और बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहे तो क्या करोगे, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर निकाल लोगे, और फिर उसका क्या निकाल लोगे, मैग्नीट्यूड। और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। जैसे वहां पे था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बराबर होता है बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, और ये a प्लस बी जो होता है वो b प्लस ए के भी क्या होता है, इक्वल होता है। और अब हम कुछ इनइक्वालिटी देख लेते हैं कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो लेस देन इक्वल होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सम के। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इन इनइक्वालिटी को याद कर सकते हो। तो ये था आपका सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस, जिसमें आपने देखा कैसे दो वेक्टर को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, और फिर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर या बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर आपस में इक्वल नहीं होते हैं बल्कि माइनस टाइम्स होते हैं, लेकिन उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल होता है। लेकिन एडिशन में ए प्लस बी और बी प्लस ए भी इक्वल होते हैं, और उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होता है। और ये दो थी आपकी इनइक्वालिटी जिनको आपको याद रखना है। अब देखिए हम स्टडी करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। मीन्स कोई भी वेक्टर दिया जाएगा आपको और उसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन करनी है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि आपको उस वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, वो नंबर आपका रियल नंबर होगा, मतलब स्केलर नंबर होगा या स्केलर क्वांटिटी होगी। जैसे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, -5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरह से। यहाँ पे जैसे आपको एक वेक्टर ए वेक्टर गिवन है,
A1i कैप प्लस A2j कैप प्लस A3k कैप। और आपको इस वेक्टर को k से मल्टीप्लाई करना है, तो k टाइम्स a वेक्टर निकालना है। k क्या है, यहाँ पे कोई रियल नंबर या स्केलर नंबर है आपका, तो हर एक कोफिशिएंट किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, k से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो k A1i कैप प्लस k A2j कैप प्लस k A3k कैप। अब देखिए, अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं कि अगर हम ए वेक्टर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए वेक्टर ही आएगा सेम। अगर हम ए वेक्टर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 0 वेक्टर मिलेगा। और अगर हम ए वेक्टर की मल्टीप्लाई करते हैं एम से और फिर मल्टीप्लाई करें एन से, तो आपको क्या करना है, एम और एन की आपस में मल्टीप्लाई कर दो और फिर ए वेक्टर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। एम प्लस एन हो या फिर एम माइनस एन हो और ए वेक्टर हो, तो आप एम की गुणा किससे कर दोगे, ए वेक्टर से। प्लस है तो प्लस यूज कर लो, माइनस है तो माइनस यूज कर लो, और एन की गुणा किससे कर दो, ए वेक्टर से। और एम की गुणा अगर आपको करनी हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से या ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर से, तो आप एम की गुणा ए वेक्टर से कर दोगे। प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखोगे, माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखोगे, और एम की गुणा किससे कर दोगे, बी वेक्टर से। और एम क्या है, यहाँ पर कोई स्केलर नंबर या फिर रियल नंबर है, जैसे वहां पर हम के ले रहे थे वही यहाँ पर क्या है, एम है। अब देखिए, एक जो प्रॉपर्टी है वो काफी इंपॉर्टेंट है कि एम, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल होता है, एम का तो मॉडुलस इनटू में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मतलब अगर आपसे कहे माइनस टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, तो माइनस टू का तो क्या ले लोगे, मॉडुलस ले लोगे बाहर, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख दोगे। और मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, नेगेटिव नंबर को क्या बना देता है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रखता है। तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। 5 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहे तो 5 का मॉडुलस बाहर आ जाएगा, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और 5 का मॉडुलस क्या होता है, 5 ही होता है। ऐसे ही अगर आपसे कहे 10 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, तो 10 का मोड करोगे तो 10 ही आएगा, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये जो प्रॉपर्टी है काफी यूज होती है क्वेश्चनों में। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि इफ ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है 5 है, और आपसे 5 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो 5 का जो मॉडुलस है वो तो बाहर आ जाएगा, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा। और 5 का मॉडुलस क्या होता है, 5, और गुणा में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कितना गिवन है, 5, तो 5 गुणा में 5 कितने आ गया, 25। अब अगर हम ये सोचे कि अगर मुझे ए वेक्टर दिया गया होता, उसको मैं 5 से गुणा करता, फिर मैं उसका मॉडुलस निकालता, ऐसा नहीं दिया गया। ये जो क्वेश्चन है इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बनाया गया है। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर आपसे कहता -2 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, तो -2 का तो मॉडुलस लिख लेते और ए वेक्टर का क्या लिख लेते, मैग्नीट्यूड। तो -a का मॉडुलस तो 2 आएगा, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, 2, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, 5, तो 5 दूनी 10, तो आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। तो इस तरह से आप इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। अब देखिए, हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन के कंसेप्ट पर। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस 6j कैप प्लस 5k कैप, एंड बी वेक्टर किसके इक्वल है, -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। और आपसे पूछ रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बताओ, तो आप क्या करोगे, ए वेक्टर में किसको जोड़ दोगे, बी वेक्टर को। कैसे जोड़ते हैं, आई कैप वाले जो कोफिशिएंट है आपस में जुड़ते हैं, तो आई कैप वाले कोफिशिएंट आपस में जोड़ दो, जे कैप वाले कोफिशिएंट को भी आपस में जोड़ दो, और के कैप वाले कोफिशिएंट को भी आपस में जोड़ दो। 2 में अगर -1 जोड़ोगे तो 1 बचेगा, -6 में अगर 2 जोड़ोगे तो माइनस का 4 बचेगा, 5 में 3 को जोड़ोगे तो 8 आएगा। सो क्या आंसर आएगा, आई कैप -4j कैप प्लस का 8k कैप। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आप ऐसे निकालोगे। और अगर आपसे कहे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, तो क्या करोगे, अंडर द रूट आई कैप के साथ जो है उसका सुकेयर, जे कैप के साथ जो है उसका सुकेयर, के कैप के साथ जो है उसका सुकेयर। तो 1 का सुकेयर 1, 4 का सुकेयर 16, 8 का सुकेयर 64।
64 और 16 80, 80 और 1 कितने हो गए 81। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा आपका इसका आंसर। अब देखिए अगर आपसे कहे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, तो आप क्या करोगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कैलकुलेट करोगे। और इसको आप डायरेक्ट मत किया करो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को, क्योंकि इसमें जो ये नेगेटिव साइन है ये बी वेक्टर के कोफिशिएंट का साइन चेंज कर देगा, और कोफिशिएंट का साइन चेंज करके फिर आपको इसमें ऐड करना होगा। तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर सकते हो। तो आप इस तरह से पहले ए वेक्टर और बी वेक्टर को लिख लो, और फिर क्या करो, इसको तो एज इट इज लिख दो, 2i कैप माइनस 6j कैप प्लस 5k कैप। और इसमें क्या करो, ये माइनस साइन जब अंदर जाएगा तो माइनस वालों को तो प्लस कर देगा, और प्लस वालों को क्या बना देगा, माइनस बना देगा। तो अब क्या होगा, आई कैप वाले आई कैप में जोड़ दो, टू आई कैप और आई कैप कितने हो गए 3i कैप, माइनस 6j कैप और माइनस 2j कैप क्या हो गए माइनस का 8j कैप, 5k कैप माइनस 3k कैप कितने हो गए 2k कैप हो गए। तो ये आ गया आपका ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब क्या करोगे आप, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे, तो अंडर दी रूट 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64 और 2 का स्क्वायर 4। तो इस तरह से 64 और 4 68, 68 और 9 77। तो इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। अगर आपसे कहे 2a माइनस 3b बताओ, तो इसका मतलब ए वेक्टर को 2 से गुणा करो, बी वेक्टर को 3 से गुणा करो और फिर इसको निकालोगे आप। तो इसका मतलब ऐसे करो, 2 लिख दिया एज इट इज, और ए वेक्टर की जगह यहाँ लिख दो, ए वेक्टर क्या था 2i कैप माइनस 6j कैप प्लस 5k कैप और माइनस 3, बी वेक्टर क्या था माइनस का आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप, वो यहाँ पे लिख दिया। अब 2 की गुणा कर दो अंदर, तो जी 4i कैप माइनस का 6 दूनी 12j कैप प्लस 5 दूनी 10k कैप, माइनस 3 की गुणा करोगे तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 3i कैप माइनस का 3 दूनी 6j कैप माइनस 3 तिये 9k कैप। अब इनको ऐड कर लो, 4i कैप और 3i कैप कितने हो गए 7i कैप हो गए, -12 और माइनस के 6 कितने हो गए माइनस के 18j कैप, प्लस के 10 और माइनस के 9 कितने बच गए प्लस का 1, तो ये के कैप बच गया ओनली। तो इस तरह से 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर निकाल सकते हो। और आपसे कहे 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, तो वो भी आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, इसका मैग्नीट्यूड आप आराम से निकाल सकते हो। तो इस तरह से आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, या नॉर्मली सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हो। तो ये सभी जो कंसेप्ट हमने पढ़े, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन उनके ऊपर बन करके आ सकता है, जिसको आप इजिली कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है और समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।